नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल, इस बिल का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में यानी जम्मू कश्मीर यूटी में कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सहभागिता बढ़ाना है। यानी महिलाओं को किस तरह से पावरफुल बनाया जाए और महिलाओं को किस तरह से उनका विकास किया जाए, महिलाओं को की हिस्सेदारी किस तरह से राजनीति में और समाज में एक तरह से बढ़े और खासतौर से विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी किस तरह बढ़ाई जाए, इसके लिए यह बिल एक तरह से पेश किया गया और यह बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा, लेकिन इस बिल के पेश होने के बाद एक लंबा इंतजार किया जा रहा था। महिलाओं का एक तरह से यह ख्वाब था, महिलाओं की ये एक मांग थी जिस पर कई सालों के बाद अब केंद्र सरकार ने एक तरह से कदम उठाया है, मौजूदा सरकार ने। इसी को आज हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन का बिल पास हो गया और यह रिजर्वेशन होगा जम्मू कश्मीर असेंबली में, जहां पर सियासी ताकत महिलाओं की एक तरह से खवातीन की बढ़ेगी। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी हैं, जो चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर हैं। नम्रता शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस से। सुजाता बशीर जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो लीडर हैं और स्पोक्सपर्सन हैं DPAP जम्मू कश्मीर से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। और कुछ देर में हमारे साथ कुछ मेहमान और इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि महिलाओं का और आप लोगों की एक तरह से मांग थी, और यह मांग आज की नहीं है, 20 साल पुरानी थी कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए और राजनीति में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई जाए। क्या अब लग रहा है कि इस कदम के बाद अब वो ख्वाब एक तरह से पूरा हो रहा है, सच साबित हो रहा है? बिल्कुल सही हुरैरा साहब कि अभी आज आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये जो बहुत सालों से, आपने खुद फरमाया कि बहुत सालों से ये ख्वाब हमारे पास था, महिलाओं के पास, लेकिन ये सिर्फ ख्वाब हमारी आंखों में था, लेकिन कहीं पे ये शर्मंदे ताबीर नहीं हो पा रहा था। लेकिन हमारी सरकार ने जैसे कहा कि ये हमें करना है और उन्होंने करके दिखाया। और खासकर आज जम्मू कश्मीर की जो बिल ये पास हो गई, हमारी 33% रिजर्वेशन, ये हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए और खासकर खवातीन के लिए बहुत ही बड़ी बात है, इनाम की बात है, जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर हमारे मोदी जी ने जो हमें पहले ही बताया था, जब उन्होंने 2014 में ओथ लिया था, ओथ के बाद ही उन्होंने बताया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और आगे महिलाओं को किस कदर जाना है, ये सिर्फ पहले नारे थे और जमीनी सतह पे हमारी सरकार ने लाया। हमारी प्रधानमंत्री जी ने इस ख्वाब को हर एक बहन की आंखों में संजोया और संजोकर अब ये वैसे सामने आ गया कि आज हर एक बहन और वो बेटी वो ख्वाब दे सकती है जो उसने कभी सोचा तक नहीं था कि वो लॉ मेकर बनेगी, पूरे हिस्सेदार बनेगी उस सोसाइटी में जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी। उसमें ये हमें एक ऐसा कदम है जिसके लिए हमें खुशी से झूमना चाहिए और ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो बिल्कुल एक तरह से खुशी की बात है और एक लंबा इंतजार तो जरूर करना पड़ा। और इससे दरक्षा अंद्राबी जी, आप लोगों को एक अब शक्ति मिलेगी और
क्योंकि पार्लियामेंट में भी देखते थे गिनी चुनी महिलाएं एक तरह से हुआ करती थी, और मौजूदा वक्त में भी आप देखिए दरख्शन राबी जी, पूरे देश में, पूरे भारत में आप देखिए सिर्फ एक सीएम महिला है इस वक्त। मतलब महिलाओं को कितना ज्यादा नजरअंदाज किया गया, यही चीज बताने के लिए बस काफी है। हम ये कहेंगे हुरैरा साहब कि हमें कहीं पे भी अपना हक नहीं मिल रहा था। पार्लियामेंट की बात देखिए कि हमारे ही गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में भी कुछ महिलाएं आई जिनको पद दिए गए। ऐसे तो चुन के आती थी गिनी चुनी महिलाएं जो पार्लियामेंट में हिस्सेदार बनती थी, लेकिन किसी को पद नहीं दिया जाता था, किसी को वो हक नहीं दिया जाता, किसी को मिनिस्टर नहीं बनाया जाता था। आज आप देखेंगे हमारा फिनांस मिनिस्टर है, हमारी बाकी मिनिस्टर जो है जो महिलाएं हैं, और अब हर एक असेंबली में महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा, और वही सीएम भी होंगी, वही मिनिस्टर्स भी होंगी, वही कैबिनेट में भी काम करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप लॉ मेकर्स बनेंगे और असेंबली में अपनी बात उठाएंगे और पार्लियामेंट में अपनी बात उठाएंगे और देश की उन्नति के लिए काम करेंगे। पहले डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट तक ही महदूद रखा गया था एक महिला को। अब सियासत में भी हिस्सेदारी महिलाओं की बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल को आगे जी बिल्कुल, अब सियासत में भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। मैं रुचि चौहान जी जो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुकी हैं। रुचि जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। बहुत स्वागत है रुचि जी आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। सुजाता बशीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुजाता बशीर जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। मैं रुचि चौहान जी, रुचि जी किस तरह से सरकार के इस कदम को आप देखती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जब सियासत की बात होती है ऐसे तो हर सेक्टर में महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात होती है, सियासत की बात होती है और सियासी पार्टियों की बात होती है तो वहां पर महिलाएं बहुत पीछे नजर आती हैं। अब जम्मू कश्मीर में 33% महिलाओं का आरक्षण, एक तरह से रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है, इसे किस तरह से देखती हैं? जी रैना साहब, शुक्रिया मुझे चांस देने के लिए, बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बीजेपी के कार्यकाल में ये हिस्टोरिक डिसीजन जो पास हुआ है, इसको हम सब वेलकम करते हैं। और मुझे ये लगता है कि हमें महिलाओं के आरक्षण के साथ साथ उनका जो इमेंसिपेशन है उस पर भी अभी बहुत काम करना है। महिलाओं का जो स्टेटस था अभी तक, वो इन्वॉल्वमेंट उनकी पॉलिटिकल सेटअप में बहुत कम देखी गई है, और अगर देखी भी जाती थी तो उनको मतलब बेयर मिनिमम कुछ पोर्टफोलियोज देके रखा जाता था। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमें जो काम करना है, जो हमारा दायित्व बन गया है, जब हमें ये आरक्षण मिल गया है तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है कि हमें उनको एजुकेशनली इतना ज्यादा एम्पावर करना है कि वो अपने राइट्स देखें, विमेन एमेंसिपेशन हो, और वो अपना मतलब हमें किसको एम्पावर करना है, हमें रूरल में ज्यादा काम करना है। हमें ये देखना है कि जो हमारी बहनें, हमारी बच्चियां स्कूल तक नहीं पहुंच पा रही हैं, या जो जिनके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके, और ज्यादा हम उनको छोटी एज में उनकी पढ़ाई रोक लेते हैं और उनकी शादी कर देते हैं। और जितनी भी हमारी महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं, हम उनको और ज्यादा एम्पावर करें, क्योंकि ये औरत ही एक औरत तक पहुंचने का काम करना, मतलब उसको ही काम करना पड़ेगा। तो ये विमेन रिजर्वेशन हमारे जम्मू कश्मीर के लिए तो एक ब्लेसिंग है, बिकॉज अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर में अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो बहुत कम महिलाएं हैं जो पॉलिटिक्स में आती हैं और जो पॉलिटिक्स में आके कुछ एक्सेल कर पाती हैं। और अभी तक की जो अगर आप देखेंगे, चाहे वो बीजेपी है, एनसी है, या जो भी रूलिंग पार्टीज रही हैं, कोई भी ऐसी महिला पे हमारी नजर नहीं जाती जम्मू कश्मीर में। आई एम पर्टिकुलरली सेइंग अबाउट जम्मू कश्मीर,
जिन्होंने बहुत कुछ अपनी महिलाओं के लिए किया हो या कर पाई हो। तो हमारी ये सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि हम उन्हें एजुकेट करें, उनके राइट्स, उनकी इमेंसिपेशन के लिए काम करें और वो कहीं प्रताड़ित ना हो। और ऐसा भी अंदेशा है कि जब कभी एक वुमेन पावर में आती है तो वो एक फेस ना बन के रह जाए। होता यह है कि अगर किसी औरत को कोई पावर मिलती है तो उसके घर में जो उनके जो पार्टनर होते हैं या उनके हस्बैंड्स होते हैं तो दे कम इन पावर, दे फील मोर एम्पावर्ड, तो कंट्रोल वो करते हैं। सो वी हैव टू सशक्त होंगी, पावरफुल अब महिलाएं एक तरह से बनेंगी। अब उनकी भी समाज में एक तरह से हिस्सेदारी होगी, सियासत में तो हिस्सेदारी होगी ही। मैं नम्रता शर्मा जी मेरे साथ, क्या आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नम्रता जी? जी बिल्कुल आ रही है नम्रता जी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ये बात कही थी कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इससे पहले आप पास्ट में जाइए, कांग्रेस की सरकार भी रही है, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि लोकसभा में ये बिल तकरीबन 20-22 साल से ये लटका पड़ा हुआ था और जो बीजेपी की सरकार में आकर पास हुआ है। जी, आपने जो बात करी, देखिए जो शिल्पकार हैं इस बिल के और जो जिन्होंने एक पढ़े लिखे हमारे प्रधानमंत्री, जो विजनरी नेता थे राजीव गांधी जी, वो शिल्पकार थे इस सोच के और सोनिया गांधी जी ने इस बिल को राज्यसभा में पारित करवाया। लोकसभा में आके तब बीजेपी की ही सरकार थी, बीजेपी के ही ऑपोजिशन में लोग थे जिन्होंने इसको अपोज किया और इसे पारित नहीं होने दिया। अच्छा तो वो होता कि जिस तरह से हम उस बिल को लाए थे कि उसी तरह से बिना किसी रिजर्वेशन के उस बिल को पास करते, लेकिन इस बिल को पारित करके देखिए सिर्फ ये चेस्ट बीट कर रहे हैं किस चीज के लिए? आप मुझे बताइए, कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि कब तक ये हमें महिला आरक्षण मिलेगा? देखिए इन्होंने जो बिल दिया है, बिल पारित किया है, उसमें लगाया है कि जब तक जनगणना नहीं होगी, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगी, और जनगणना तो तय थी 2021 में, क्यों बीजेपी ने जनगणना नहीं करवाई? अगर जनगणना हुई होती तो ये बिल अभी अपने पूर्ण रूप से काम में आता और आने वाले चुनाव जिसकी डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने, मुख्य न्यायालय ने दी है कि सितंबर से पहले आप चुनाव करवाइए असेंबली के, तो हमें इस आरक्षण का फायदा मिलता। कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल में ये रिजर्वेशन रखी गई कि बिल तो पारित, और एक और चीज, इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसपे चेस्ट बीटिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जब जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, और भारत जब ये नया पार्लियामेंट का उद्घाटन किया उस दिन प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को पारित करवाया दोनों सदनों में कि ये पारित हो गया पूरे देश के लिए, फिर आज जम्मू कश्मीर के लिए इस बिल को लाके कौन सी चेस्ट बीटिंग करना चाहती है? और ये जब बिल पूरे रूप से काम ही नहीं करेगा, पता नहीं 2035 में आएगा या 2039 में इसको हमें आरक्षण मिलेगा, तो ये तो एक ऐसा बिल है जो धूल चाटेगा अभी फिलहाल फाइल्स में। दृक्षा अंद्राबी जी इसका जवाब देंगे, दृक्षा अंद्राबी जी जवाब देंगे जी। इस पे लगा दिए और इफ एंड बट्स लगा दिए कि जो आने वाली सरकारें हैं वो भी इस पे ये वाले अंकुश के ऊपर काम करें। तो मुझे लगता है जो मानसिकता, दृक्षा अंद्राबी जी जवाब दे रहे हैं। जी आपने कई सवाल किए नम्रता जी, आपने कई सवाल इस बिल पर उठाए, दृक्षा अंद्राबी जी जवाब दे रहे हैं। जी देखिए नम्रता जी जो कह रही है, इनके जहन में जो सवाल है, क्योंकि ये अपोजिशन पार्टी की है, ये एक महिला होकर जब ये बिल को देखेंगी तो इनको वो सारी पॉजिटिविटी नजर आएंगी जो इस बिल में है। ये बिल लाने का जो मकसद है वो सिर्फ पॉजिटिव एंगल को दर्शाता है और वो सिर्फ इस सरकार की पॉजिटिविटी को दर्शाता है। पहले सिर्फ बातें करी जाती थी। जब रीऑर्गेनाइजेशन अभी हमारा ये हुआ था, जब ये कह रहे हैं क्यों नहीं पहले किया गया और कब तक इसका लिमिट रखा गया, क्योंकि हम जो जितने भी हमारे कानून थे यहाँ पे, अब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, उसके बाद डीलिमिटेशन हुआ है, डीलिमिटेशन के बाद जितने भी कानून हैं उनको नए सिरे से हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उनको वो सारी चीजें चाहिए जो इलेक्शन के लिए मौजू होती है, उसके बगैर कहीं भी इलेक्शन नहीं होता है। नहीं तो क्या महिलाओं को अभी इंतजार करना पड़ेगा? ऐसे सवाल करना। नम्रता जी आप बोल सकती हैं, बीच में आप बोल सकती हैं। इंतजार तब तक ही करना।
जी, What is हम कह रहे हैं कि हमें पॉजिटिविटी को देखना है कि किस तरह से देश में महिलाओं को एक इज्जत दिया जाता है, उनको बराबरी का हक दिया जाता है, जो सिर्फ सेमिनारों में कहा जाता था। और आपको सियासत में बराबर की हिस्सेदारी मिल रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारी सरकार की ईमानदारी का, कि जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया और पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों चीजों को पास करवाया। बट यही हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इसको पॉजिटिविटी के साथ देखिए, दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं नम्रता जी दोबारा से आ रहा हूं क्योंकि शुजादा बशीर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनको भी मैं चर्चा में, डिबेट में जोड़ लेता हूं, फिर मैं दोबारा से आ रहा हूं। नम्रता जी जो सवाल है आप वो उठाइएगा। मैं शुजादा बशीर जी, क्योंकि आप खुद एक पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, और अब 33% क्योंकि रिजर्वेशन लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी अब इसे पास का ये बिल जाएगा और वहां पर भी हो सकता है पास हो जाए। तो अब जो महिलाओं का और जम्मू कश्मीर की खवातीन का जो ख्वाब था, अब वो शर्मिंदा ताबीर होगा। असेंबली में पहुंचेंगे अब आप लोग सियासत में आपकी हिस्सेदारी होगी। शुजादा बशीर जी, मैंने कहा जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उसी वक्त उन्होंने बोला था कि हम जी 33% रिजर्वेशन दे देंगे। बट अच्छी बात है, टेक इट एज अ पॉजिटिव। अगर दे चलिए ठीक है कुछ क्योंकि शायद नेटवर्क सिग्नल प्रॉब्लम है। कहना चाहती हूँ नम्रता जी की बात पे कि अभी तक अगर किसी भी सक्सेसिव जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं उनके कार्यकाल में अगर ये रिजर्वेशन नहीं आई, अगर ये बिल पास नहीं हुआ, तो भाजपा ने ये करके दिखाया है। और भाजपा ने ये करके दिखाया, आज से पहले क्यों नहीं हुआ? अब अगर हमारा ये पार्लियामेंट में ये बिल पास हो चुका है, अब राज्यसभा में ये बिल पास होना है, तो पास अगर एक जगह पे पास हो गया तो दूसरी जगह ये पास होना ही है। और आप मुझे ये बताइए कि अगर भाजपा ने ये बिल पास किया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से ही ये माइंड बना के रखा है, तभी वो बिल वहां तक पहुंचा है, पास होने के लिए पहुंचा है, नहीं तो कोई भी ऐसा बिल रिजेक्ट नहीं होता है। और विमेन, नम्रता जी आप जवाब दे सकती जी। जी, जिस बिल की ये बात कर रही हैं, इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि 2011 में इस बिल को लाया गया था और भाजपा जैसी तमाम ऑपोजिशन पार्टीज ने इसको अपोज किया था। आज जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर 2014 से थी, ठीक एक ऐसी टाइमिंग को फिक्स किया जाता है चुनाव से पहले की टाइमिंग को, और इस बिल को पारित किया जाता है। लेकिन बिल को पारित करने के साथ साथ उसमें कंडीशंस लगाई जाती हैं कि जब तक जनगणना नहीं होगी। मुझे लगता है जो महिलाएं यहाँ बैठ के अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर बिल पे इफ एंड बट्स है और वो मिल नहीं रहा, आरक्षण सक्रिय राजनीति में जो महिलाएं हैं वो आज भी अपनी भागीदारी राजनीति के अंदर नहीं दे पाएंगी, तो इस बिल के आरक्षण का फायदा किसको होगा और कब होगा? ये तो ठंडे बस्ते में जाके बैठ जाएगा। आप मुझे बताइए, इसमें कहा गया है कि सबसे पहले जरूरी है जनगणना, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन। अभी चुनाव है 2024 के, इसके बाद जनगणना कहीं जाके 2026-27 में होगी। दरक्षेंद्रा भी आप जवाब दे सकती हैं, आप जवाब दे सकती हैं। जी दरक्षेंद्रा भी की पूरी रूपरेखा तैयार होगी। जो हमारा डी लिमिटेड, या तो ये चुप करें, मुझे अच्छा नहीं लगता बहस में। नहीं आप जवाब दीजिए दरक्षा जी। जी जो हमारा डिलिमिटेशन हो चुका है वो तो हुआ है, उसके साथ ही जो हमारा यहाँ पे बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ चुकी है, वो सारा रिपोर्ट आने वाला है। ये कैसे कह सकते हैं कि ये पता नहीं कब होने वाला है, क्योंकि ये इनकी गवर्नमेंट में देखिए यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि इनकी गवर्नमेंट में, अपोजिशन की गवर्नमेंट में हमेशा उनकी राय ही नहीं होती थी, नीयत ही नहीं होती थी। वो तभी वो बातें करते थे, बिल कभी उन्होंने लाया नहीं, वरना इनकी गवर्नमेंट हमेशा बहुमत में रही थी, तब उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। प्रॉब्लम हो रहा है, ये नून में से नुक्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा स्पष्ट
मोदी जी का जो भाव है कि महिलाओं देने के लिए कुछ भी नहीं है, भागीदारी में हिस्सा बराबर है, वो तो रहेगा ही रहेगा। और उन्होंने उसके बगैर भी आप देखिए महिलाएं किस कदर आगे बढ़ी हुई है, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कोई बात है ही नहीं कि इसमें हम अब और बहस करें और इसमें अब कोई बहाना ढूंढे। जो हमारी सरकार ने कहा है वो करके दिखाया है, इसमें हमें कोई और बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं सुजाता बशीर प्रधानमंत्री सुजाता बशीर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी जी ठीक है, सुजाता बशीर जी, क्या क्योंकि जो महिलाओं की और खवातीन की मांग थी रिजर्वेशन की, वो रिजर्वेशन तो अब एक तरह से बिल लोकसभा में कम से कम पास हो गया, क्या अभी भी इसे शक की नजर से देखा जाएगा? मुझे लगता है इनको एक पॉजिटिव की तरह लेना चाहिए जी, बिकॉज ये एक कोई तो एटलीस्ट कुछ तो सोचा कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की लेडीज के लिए, या जितना भी कर सके, जितना भी जो भी गवर्नमेंट आज तक आई है उन्होंने खाली बोला है। एटलीस्ट कोई गवर्नमेंट तो ऐसी उठी जिनने सोचा नहीं जम्मू कश्मीर में भी लड़कियां हैं जिनको इलेक्शंस में उठना चाहिए, जिनको मौका देना चाहिए असेंबली में लड़ने का, और वो अपना पूरा प्रूव करेगी कि वो कितना अच्छा काम कर सकती है। तो जो बोल चुके आज से वो जो बोलते ही गए, इसने कुछ तो किया नहीं, तो लेट्स वेलकम इट। एंड यूपी में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 33% सीटें दी थी, चुनाव लड़ने का मौका दिया था प्रियंका गांधी ने। और इन्होंने जो आज महिला आरक्षण की बात करते हैं, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ 14 तो कल बोलती गई दिया गया इन 5 स्टेट्स के अंदर, और जो जीत के आई है उनमें से आज भी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने का मौका क्यों नहीं दिया गया? वसुंधरा राजे को दिया गया। अगर महिला की बात करते हैं तो सिर्फ खोखले वादे, और जिस तरह से मैं आपसे बता रही हूँ कि आज भी जो महिला सशक्तिकरण हुआ है। ठीक है, वन बाय वन देखिए नम्रता जी, 2 लोग बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही क्लियर। वो सिर्फ जी I don't want to fight. I don't want to fight. Really, please come on to conclusion that आपकी गवर्नमेंट जब रही तब आप लोगों ने कुछ किया नहीं। अगर आप कोई कर रहा है नेक्स्ट वेलकम देम। आज जो कॉर्पोरेटर्स चुन के आई हैं, जो वीडीसी चुन के आई हैं, वो हमारी सरकार ने दिया है। सुजाता जी, आप मेरी यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट वन शुड स्पीक ट्रूथ। आई नो यू हैव योर लिमिटेशंस बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट, but the truth is that remains true. आज तक that you cannot क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया उन्होंने? बात है ना, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? 33% आरक्षण के तहत महिलाएं आज बीडीसी है, टीडीसी है, आज कॉर्पोरेटर्स है, मेयर है, डिप्टी मेयर बनी। मुझे लगता है आप लोग इस डिसीजन से खुशी नहीं है, किसी को कुछ करने नहीं दिए। हम सारे डिसीजन ले लिया, आप लोगों ने सबने देखा है, किसी को कुछ काम तो कांग्रेस का नाम ही नहीं है। कांग्रेस खत्म हो हितैषी बन रहे हैं, हम नहीं पूछे क्योंकि हमें 2024 चाहिए था, हमें ये आरक्षण 2039 में हमें आरक्षण 24 में चाहिए। आप हमें आश्वस्त कीजिए, आप भी उसी की हिस्सा हैं। चलिए ठीक है, मैं रुचि चौहान जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, बात हो गई। नम्रता जी बात हो गई। सुजाता जी, मैंने देखिए बहुत समय दे दिया आप लोगों को। ठीक है, बात हो गई। मैं रुचि जी देखिए, अब क्योंकि मौजूदा सरकार ने यह कदम उठाया है, ठीक है, पहले की सरकारों ने कोशिश की होगी, लेकिन काम तो कम से कम अब हुआ है, लोकसभा में बिल पास हो गया है। क्रेडिट लेने की अब ये लड़ाई है कि किसने शुरुआत की थी और किसके हिस्से में क्या आया, लेकिन महिलाओं के ख्वाब तो इससे कम से कम पूरे होंगे, चाहे देर से ही हों। सर्टेन जी, देखिए हमारे एज अ सोशल एक्टिविस्ट जो महिलाओं के लिए स्कीम्स गवर्नमेंट इस वक्त ऑफर कर रही है, पहले तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, उसके बाद नई रोशनी है, उसके बाद सीखो और कमाओ है, और ऐसी जो एक मुद्रा करके एक स्कीम है। तो इसमें हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे सकते हैं, और इसके साथ साथ जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं वो हमारे कार्यकाल में आई है, मतलब कि वो मोदी जी के कार्यकाल में आई हैं। हमारे को इस वक्त जो हमारा दायित्व बनता है, बेटियों को हमने आगे लाना है और उनको अपना सशक्त इतना करना है कि उनको अपने राइट्स का पता चले और वो अपने पांव पे खड़ी हो जाएं और वो अपना वो कर सके, अपनी भागीदारी कर सके, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, एंटरप्रेन्योर्स भी बन सके और वो अच्छी गृहिणी भी बन सके और अपना फर्ज निभाएं। मतलब मेरा है कि उनको हमने हर फील्ड में इतना सशक्त कर देना है कि वो एक अपने पांव पे खड़ी एक
खुद मुख्तार औरत बने और उसके साथ साथ वो अपना उनको अपने हकूक के बारे में पता होना चाहिए है और उनकी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन आने से ये जो हमारी सरकार है उसका ये और दायित्व बनता है कि वो राइट काइंड ऑफ फीमेल्स को प्रोजेक्ट करें और किसी का मतलब किसी की वो प्रताड़िता ना हो कि मतलब किसी को विमेन रिजर्वेशन के लिए इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किसी को मेरे को हिंदी का कि हमें किसी को एक्सप्लॉइट ना करें, यस दिस इज द वर्ड, एक्सप्लॉइटेशन ना हो हमारी। बिल्कुल। मैं दरक्षा अंद्राबी जी, क्योंकि देखिए अब नम्रता जी जैसे अपोजिशन में है, उनके कुछ खदशात हैं, किस तरह से अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा कि जो कदम सरकार ने उठाया है इस पे बहुत जल्दी अमली कदम एक तरह से उठाया जाएगा, इसे बहुत जल्दी प्रोसेस में भी लाया जाएगा, सिर्फ यह ऐलान नहीं होगा बल्कि इस पर काम भी होगा। हुरैरा साहब, आपने देखा है और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया अब इस चीज से वाकिफ है, जो हमारी सरकार ने चाहे कोई स्कीम है या कोई बिल है या कोई बड़ा कदम उठाया हमारी सरकार ने, वो जमीनी सतह पे अमलाया गया और हमारे ही टाइम पे एक ऐसी रोशनी की किरण पूरे देश में जगी कि जहां हम भी बात कर सकते हैं, यानी एक महिला सर उठा के बात करती हैं। आज अगर हम चारों महिलाएं या 5 महिलाएं आपकी डिबेट में बैठी हैं तो हम अपनी बात कर रहे हैं कम से कम। जो हमें सरकार ने अब ये हक दिया है कि आपके लिए सियासी प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, अपने आप को तैयार करो, आगे आपको देश को, आपने रियासत को, अपने आप को भागीदारी मिलने वाली, ये तो हमें इस सरकार ने दिया है और तभी आप भी आज ये डिबेट कर रहे हैं। अगर ये चीज ही नहीं थी, सिर्फ हम ये कह रहे हैं, पहले सिर्फ सेमिनार तक और सिर्फ बातों तक रखा गया था महिलाओं का बिचारी जी, इनके साथ ये इस्तेसाल हो रहा है महिला अबला नारी, लेकिन अब अबला नारी से एक चीफ मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक लॉ मेकर, अब वहां तक बात पहुंची है। आज अगर लोकसभा में ये बात पास हो गई है, राज्यसभा में हो जाएगी और आज हर एक बराबरी की हिस्सेदारी की मांग कर रही है और बात कर रही है, क्योंकि आज अब जब बेटी पैदा हो जाएगी, अब हर घर में ये सोचा जाएगा क्या इसको डॉक्टर या इसको लॉ मेकर बनाया जाए, इसको असेंबली में भेजा जाए या इसको पार्लियामेंट में भेजा जाए। बिल्कुल, यानी सरकार के इस कदम के बाद अब खवातीन के लिए और महिलाओं के लिए और भी ऑप्शन एक तरह से खुल जाएंगे और सियासत में भी आपके आंखों में भर दिए। बिल्कुल, ये है हमारी सरकार। बिल्कुल, यानी अब महिलाओं के लिए बहुत से ऑप्शन भी खुल जाएंगे और सियासत में भी खवातीन की हिस्सेदारी बढ़ेगी और खवातीन के जो ख्वाब हैं वो एक तरह से अब पूरे हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, नम्रता शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुजाता बशीर जी और रुचि चौहान जी सभी का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। राहुल, नई विंग मशीन? हाँ, डिजाइन तो बहुत अच्छा है और ग्लास भी बहुत स्ट्रांग है।